हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी एम पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, जैसे कि ट्रांसफॉर्मर के ऊपर जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, जैसे कि 2020 में भी पूछा गया है और प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं। तो चांस है आने के, तो आपको तैयार करके जाना है। तो ट्रांसफॉर्मर के ऊपर न्यूमेरिकल के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, तो आपको बने रहना है वीडियो के साथ में। तो यहाँ पर बोला गया है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। यदि प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली हमारे पास क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी कोइल है, के सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः है वीपी तथा वीएस। यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या कह दिया गया है, प्राइमरी कुंडली यानी प्राथमिक कुंडली या प्राइमरी कोइल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर है, वो वीपी है। पी फॉर प्राइमरी, वी फॉर क्या है, विभवांतर, ठीक है। तथा सेकेंडरी वीएस यानी द्वितीय कुंडली का विभवांतर वीएस है। और कुंडलियों में प्रवाहित धाराएं क्रमशः है, पहली वाली जो कुंडली है उसमें आई धारा बह रही है यानी आईपी, और दूसरी वाली कुंडली में धारा बह रही है आईएस हो। तो सेकंड कुंडली में यानी सेकंड कोइल में शक्ति यानी P2 बोल सकते हैं इंग्लिश में हम। सेकंड कोइल में पावर, पावर इन द सेकंड कोइल, दिस इक्वल टू फर्स्ट कुंडली यानी फर्स्ट कोइल में शक्ति यानी पावर P1। तो हमको एक बात पता है कि P बराबर क्या होता है, V क्रॉस I होता है, ये हम जानते हैं। तो यहां पर फॉर्मूला क्या है, सेकंड कुंडली यानी VS, सेम इसी को अप्लाई करेंगे, VS क्रॉस IS इक्वल टू VP क्रॉस IP। आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा। आगे हमने क्या किया, इसमें जो ये IP है इसके नीचे में IS को लेकर गया, IS को इसके नीचे लेकर गया, तो IP अपॉन IS इक्वल टू इधर कितना बचा, VS, और इसके नीचे कौन आया, VP। तो एक फॉर्मूला हमारा ये बन गया। अब हम देख लेते हैं कि आदर्श ट्रांसफॉर्मर में, आदर्श ट्रांसफॉर्मर वो ट्रांसफॉर्मर होता है जिसकी इफिशिएंसी यानी दक्षता 100% होती है। कोई भी ट्रांसफॉर्मर 100% नहीं अपनी क्षमता रखता, ठीक है ना, 90 और 100 के बीच में ही रखता है, ठीक है। तो आदर्श ट्रांसफॉर्मर में आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि VS अपॉन VP याद रखना है, यानी द्वितीय कुंडली पर विभवांतर और प्राथमिक कुंडली पर विभवांतर, उसके सिरों पर विभवांतर। NS अपॉन NP यानी द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, ठीक है ना। नंबर ऑफ जो वायर है उनके वायर का नंबर्स किस किस कोइल में कितना है, इक्वल टू ES अपॉन EP यानी द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल, या हम बोले सेकंड कुंडली में EMF, और EP क्या है, प्राथमिक कुंडली में विद्युत वाहक बल यानी फर्स्ट कोइल में EMF, इक्वल टू R। यहां पर जो R होता है उसको बोलते हैं परिणमन अनुपात। क्या बोलते हैं, जहां R है परिणमन अनुपात, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो बोलते हैं, ठीक है। इस R की वैल्यू यदि, R की वैल्यू यदि 1 से बड़ी है तो इसको बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मेशन, R की वैल्यू 1 से छोटी है तो इसको बोलेंगे स्टेप अप, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी ऊंचाई के लिए ये है और अपचाई के लिए कंडीशन ये है, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं, कुछ इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल के बारे में बात कर लेते हैं हम, ठीक है। मैं आपको 3 न्यूमेरिकल कराऊंगा, तो आपको बने रहना है वीडियो के साथ में। तो ये न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम। यहां पर बोला गया है कि एक ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर, ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर यानी स्टेप अप ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मर में प्राथमिक व द्वितीय कुंडलियों में फेरों की संख्या का अनुपात 1:20 है, 1:200 यानी 200 है। यानी यहां बोला गया है कि प्राइमरी और सेकेंडरी कोइल में जो फेरों की संख्या है, नंबर ऑफ कोइल है, उनका जो रेशो है वो 1:200 है। यदि इसे 200 वोल्ट की AC यानी प्रत्यावर्ती धारा की मेन लाइन से जोड़ दे, आगे बोला गया है कि हमारे पास यदि 200 वोल्ट विभवान वोल्टेज है और 200 वोल्टेज की जो प्रत्यावर्ती धारा है उसको हम मेंस लाइन से, जो मेन लाइन होती है, ठीक है ना, उससे जोड़ दे, तो द्वितीय कुंडली यानी सेकेंडरी कुंडली में प्राप्त वोल्टेज ज्ञात करें। यदि प्राथमिक कुंडली में धारा का मान 2 एम्पियर हो, बोला गया है कि यदि फर्स्ट कोइल में धारा का मान 2 एम्पियर हो तो द्वितीय कुंडली में
प्रवाहित धारा अधिकतम धारा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर दो केस है, हमको सबसे पहले हमको सेकंड कुंडली में वोल्टेज पता करनी है और फिर हमको फर्स्ट कुंडली में गिवन है हमको करंट, और सेकंड कुंडली में हमको क्या बताना है, अधिकतम धारा का मान बताना है। तो हम देख लेते हैं हमको क्या क्या दिया हुआ है आंसर। सबसे पहले हमको क्या क्या गिवन है, दिया है, आप इंग्लिश में लिखना वी हैव, ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेना वी हैव। तो फेरों की संख्या, तो नंबर ऑफ कोइल्स का अनुपात कितना है, तो पहले प्राथमिक है फिर द्वितीयक, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी। तो एनपी रेसो एनएस कितना गिवन है, 1:200 ये गिवन है। इसको उसमें बदल लो, एनपी अपॉन एनएस इक्वल टू 1/200, ये बदल लिया हमने। अब और हमको क्या क्या दिया गया है, इसमें इसे 200 वोल्ट की एसी की मेंस लाइन से ऐड कर देते हैं। तो यहां से हमको क्या कर दिया, जोड़ देते हैं। तो द्वितीय कुंडली में प्राप्त वोल्टेज ज्ञात करो। तो हम किस कुंडली से जोड़ रहे हैं 200 वोल्ट को, प्राथमिक कुंडली से यानी प्राइमरी कुंडली से, तभी तो पूछ रहा है द्वितीय कुंडली से में प्राप्त वोल्टेज कितनी होगी। तो हमको क्या दे दिया गया, और हमको क्या क्या दे दिया गया, हमको दे दिया गया कि वीपी यानी प्राथमिक कुंडली प्राइमरी कुंडली की वोल्टेज कितनी दे दी गई, हमको 200 वोल्ट दे दी गई, ठीक है। इसके बाद क्या पूछा गया, द्वितीय कुंडली में प्राप्त वोल्टेज ज्ञात करो, यानी हमको क्या फाइंड करना है, अभी वीएस फाइंड करना है। तो यहां पर आप देख सकते हो ये वाला आप फॉर्मूला देख सकते हो, ये अप्लाई होगा यहां पर, देखो वीएस अपॉन वीपी इक्वल टू एनएस अपॉन एनपी। याद रखने का तरीका क्या है, ऊपर भी एस है, इधर भी एस है, नीचे भी पी है, नीचे भी पी है, ठीक है। तो मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करता हूं, तो वीएस अपॉन वीपी इक्वल एनएस अपॉन एनपी। दिस इंप्लाइज वीएस हमको फाइंड करना है, वीपी हमको कितना गिवन है 200 इक्वल एनएस, देखो यहां पर एनपी अपॉन एनएस का अनुपात 1:200 है, लेकिन यहां पर एनएस अपॉन एनपी है तो इसका उल्टा कर देंगे, तो 200 अपॉन 1। तो यहां पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो वीएस ऐसे ही रहा, 200 की 200 के साथ करेंगे तो 2 दूनी 4, तो 4 जीरो आ गए इसके सामने, यानी 40,000 वोल्ट। तो जब हम प्राथमिक कुंडली को यानी प्राइमरी कुंडली को मेंस लाइन से जोड़ेंगे, प्राथमिक कुंडली को मेंस लाइन से जोड़ेंगे, तो द्वितीय कुंडली में सेकंड कुंडली में 40,000 वोल्ट आएगी, ठीक है। अब सेकंड केस क्या बोला गया, ये तो फर्स्ट केस था। अब सेकंड केस आप ऊपर लिख लेना, फर्स्ट केस यहां पर लिख लेना केस फर्स्ट, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया देख लेते हैं। आगे बोला गया यदि प्राथमिक कुंडली यानी फर्स्ट कुंडली में धारा का मान 2 एम्पियर हो तो द्वितीय कुंडली में प्रभावित अधिकतम धारा का मान ज्ञात करो। तो यहां पर आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है आपको। सेकंड कुंडली में शक्ति P2 इक्वल टू फर्स्ट कुंडली में शक्ति P1, तो VS क्रॉस IS इक्वल टू VP क्रॉस IP। तो ये आ जाएगा हमारे पास आदर्श ट्रांसफॉर्मर में, इंग्लिश में लिखना इन आइडियल ट्रांसफॉर्मर। तो क्या है कंडीशन, VS क्रॉस IS, यहां पे मैं लिख देता हूं VS क्रॉस IS इक्वल टू VP क्रॉस IP। तो यहां पर अप्लाई कर देते हैं। VS हमको पता है कितना आया है, ये आ गया 40,000। IS तो हमको फाइंड ही करना है, देखो ये तो हमको फाइंड ही करना है द्वितीय कुंडली में प्रभावित अधिकतम धारा, तो IS तो हमको फाइंड ही करना है सेकंड कुंडली में। VP हमको पता ही है पहले से ही, VP कितना है 200, तो 200 क्रॉस IP भी हमको पता है कितना है, IP कितना है, प्राथमिक कुंडली में धारा का मान 2 एम्पियर है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं IP हमको कितना गिवन है 200, सॉरी कितना गिवन है 2 एम्पियर, 2 एम्पियर गिवन है, 2 एम्पियर गिवन है। तो यहाँ से IP हमारे पास 2 आ गया। तो मुझको IS फाइंड करना है, तो IS यानी सेकंड कुंडली में अधिकतम धारा, तो ये 200 क्रॉस 2 बाई कितना आ गया नीचे 40,000, ठीक है। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखो इसको और आगे सोल्व कर लेते हैं, 2 दूनी 4, तो ये नीचे कितनी जीरो हैं 4 जीरो हैं, तो ऊपर से 2 जीरो कैंसिल हो गई,
4 से 4 कैंसिल हो गया तो कितना बच गया 1/100। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 1/10⁻², यानी इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻², और 10⁻⁻² को लिख सकते हैं 0.01 एम्पियर। तो यही हमारा कंप्लीट आंसर इस क्वेश्चन का। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं एग्जाम में, तो आपको तैयार कर लेने हैं। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, ऐसे ही 3 क्वेश्चन और है, वो 3 क्वेश्चन सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, ठीक है, उनकी प्रैक्टिस आपको करनी है, और उनको उनकी जो पीडीएफ है 3 क्वेश्चन की, वो मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। जब आप देखोगे टेलीग्राम का लिंक NCERT एम पॉइंट है, और उसमें मैंने आज इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी डाले हैं पहले चैप्टर से लेकर 10 चैप्टर तक विद सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो इस पर आप सर्च करना और वो ही लोगो आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है ना। तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं, जो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पर हम बात कर लेते हैं, देखो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी चैप्टर 10 का ही क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा का। जरा समझते हैं। संलग्न परिपथ में कुंडली तथा धारिक्तव, धारिक्तव बोलते हैं धारिता को, एक ये परिपथ दिया गया है। इस परिपथ में 20 मिली हेनरी, यानी ये प्रेरकत्व हमको कितना दे दिया 20 दे दिया गया। फिर 2 माइक्रोफैरड ये हमको धारिता दे दी गई, और 1000 ओम ये हमको दे दिया गया प्रतिरोध। और ये हमारे पास क्या है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यावर्ती धारा का एक प्रतीक है ये। और प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण दे दिया गया V = 10 sin 1000t, ये हमको दे दिया गया। तो बोला गया संलग्न परिपथ में कुंडली, कुंडली का मतलब यहां पर प्रेरकत्व है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रेरकत्व यानी कुंडली यानी कोइल, ठीक है, तथा यानी एंड धारिक्तव यानी कैपेसिटेंस के प्रतिघातों की गणना करो। तो हमको क्या बताना है, प्रेरकत्व और धारिक्तव या धारिता के प्रतिघातों की इंपीडेंस की हमको क्या करनी है, गणना करनी है, इनको फाइंड करना है। उसके बाद आरोपित वोल्टता की आवर्ती कितनी हो कि अनुनाद हो सके, उसके बाद हमको आवर्ती बतानी है यानी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, और उसके बाद हमको अनुनाद की स्थिति में यानी रेजोनेंस की सिचुएशन में हमको परिपथ की प्रतिबाधा यानी इंपीडेंस कितनी होगी वो हमको फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशन को, हमको क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हमको L दे दिया गया, L यहां पर देखो आपको इसमें L कितना है 20 मिली हेनरी, तो L हमको 20 मिली हेनरी दे दिया। 1 मिली हेनरी बराबर 10⁻³ हेनरी होते हैं, तो 20 × 10⁻³ C 2 माइक्रोफैरड, तो 1 माइक्रोफैरड बराबर 10⁻⁶ फैरड होते हैं, तो 2 साथ में आ गया। R हमको पता है, वो हमको फोटो में दिया गया 1000 ओम। सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना है, प्रेरकत्व के प्रतिघात, ठीक है। तो प्रेरकत्व का प्रतिघात क्या होता है, प्रतिघात को हम किससे डिनोट करते हैं, प्रतिघात को हम XL से डिनोट करते हैं, और धारिता के प्रतिघात को हम XC से डिनोट करते हैं। सबसे पहले जो हमको ये इक्वेशन दी गई है इसको लिख लेते हैं हम। तो यहाँ पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण क्या है हमारे पास, V = 10 sin 1000t, V = 10 sin 1000t, इसको समीकरण 1 माना हमने। तो समीकरण 1 की तुलना V = V0 sin ω-t से करने पर, तो यहां से V0 = कितना आ गया, V0 = आ गया हमारे पास 10, क्योंकि V0 की जगह 10 है, तो V0 = 10 वोल्ट। ओमेगा यहाँ पर देखो ओमेगा है, साथ में टी है, तो ओमेगा के टी के बगल में कौन बैठा है, ओमेगा, तो ओमेगा कितना दे दिया गया 1000, और ओमेगा की जो मात्रक होता है वो सेकंड इनवर्स होता है, ठीक है, आप जानते हो। आगे बोला गया है परिपथ में प्रेरण प्रतिघात, तो सबसे पहले तो कुंडली ना, कुंडली, तो कुंडली में प्रेरकत्व बनेगा, तो परिपथ में प्रेरण प्रतिघात को किससे डिनोट करते हैं, XL से, और XL बराबर होता है ω/L। तो ओमेगा हमको पता है 1000, और L भी हमको पता है, तो 20 ओम आ गया। ऐसे ही परिपथ में धारितीय प्रतिघात, तो परिपथ में धारितीय प्रतिघात कितना है, XC बराबर क्या होता है फॉर्मूला 1/ωc, तो ओमेगा की वैल्यू रखी और C की वैल्यू रखी, तो ये आ गया 500 ओम। अनुनाद के लिए आवर्ती का सूत्र क्या होता है, F = 1/2π√LC, तो सभी की वैल्यू रखी, 2π की वैल्यू 3.14, और √L की वैल्यू रखी, C की वैल्यू रखी, और उसके बाद कितना आ गया
सोल्व करके 800 हर्ट्ज आ गया। अब लास्ट में बोला गया है कि अनुनाद की स्थिति में परिपथ की प्रतिबाधा, तो जहां पर प्रतिबाधा होती है वही हमारा रेजिस्टेंस होता है, वही प्रतिरोध होता है। किसमें? अनुनाद की स्थिति में। आपने पढ़ा होगा अनुनाद को श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। तो अनुनाद की स्थिति में परिपथ की प्रतिबाधा, प्रतिबाधा को जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। ये आप याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कि परिपथ की प्रेरण प्रतिघात क्या है, धारिता प्रतिघात क्या है, और परिपथ की प्रतिबाधा एलसीआर क्या, एलसीआर सर्किट में क्या होती है। तो अनुनाद की स्थिति में परिपथ की प्रतिबाधा जेड कौन होता है? आर के इक्वल होता है, और आर हमको पता है। प्रतिरोध कितना गिवन है? फोटो में देखो जरा, यहाँ पर 1000 ओम है, ठीक है ना। तो ये 1000 ओम आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स ये हमारा कंप्लीट इसका सॉल्यूशन था। और आप मुझको कमेंट करके बताइए कि आपको आज मुझको लॉजिक गेट बताना चाहिए कि नहीं चाहिए। यदि बच्चे काफ़ी कमेंट करते हैं कि लॉजिक गेट सर आप करा दो, तो मैं लॉजिक गेट आज आपके लिए करा दूंगा, ठीक है ना। रात को 8-9 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।